हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आज भी आप उनके दिल और दिमाग में हो। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या आज भी आप उनके दिल और दिमाग में हो या नहीं हो। ठीक है, तो पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा इन कार्ड्स के ऊपर ताकि मैं आपकी एनर्जीज को निकाल पाऊँ और आपके पर्सन की एनर्जी को निकाल पाऊँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आज भी आप उनके दिल और दिमाग में हो या नहीं हो। ओके, चलिए फोकस कीजिए आप अपने पर्सन के ऊपर। ओके, ठीक है, और भी कार्ड्स निकालेंगे लेकिन पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं पहले। 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद से आप दोनों ही जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हो। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, इतने ज़्यादा झगड़े हुए हैं कि वहाँ पे गाली गलौज भी हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों के बीच में आखिरी बार जब भी आप दोनों की बात हुई थी तो उस टाइम लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, या फिर कभी ऐसा हुआ होगा उसी बात को लेकर के आपके पर्सन और आपके बीच में फिर से जंग छिड़ गई। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन था कुछ ऐसा था। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, चलिए यहाँ पे जो है मैं अभी आपका पास्ट बता रही हूँ। ठीक, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, द हैंगमैन है, लॉर्ड है, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑल साइंस के लिए है ये रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं कार्ड्स की। तो यहाँ दिख रहा है कि आपका जो पास्ट था, रिलेशनशिप का जो पास्ट था, बहुत ही संतुलित था। आप दोनों का रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक था। आप उनकी खुशियों का ध्यान रखते थे, वो आपकी खुशियों का ध्यान रखते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के साथ दोनों जब एक दूसरे से मिले लगा कि आपका और आपके पर्सन का बहुत ही पुराना सा रिश्ता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, बहुत ही जो है ऐसा रिलेशनशिप फील हुआ आपको कि वैसा रिलेशनशिप आपका किसी और के साथ नहीं बना होगा। ठीक है, आपको ऐसा फीलिंग्स आई। ठीक, यहाँ पे दिखा, और यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपने उस पर्सन को बहुत ही ऑनेस्ट देखा, लोगों की हेल्प करते हुए दिखा, या दिखा कि जैसे कि ये अपनी पेरेंट्स की या फिर दूसरे के पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है या करती है। ठीक है, रिस्पेक्टफुल ये पर्सन दिखा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन अपने जो है मदर के ज़्यादा करीब होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, और आपने ये भी देखा कि ये पर्सन जो है आपकी छोटी छोटी जो होता है ना कि कभी कभी आपने गलतियां करके देखा होगा कि ये पर्सन का मैं रिएक्शन देखती हूँ या देखता हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन उस वक्त का रिएक्शन ऐसा था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन को परख रहे थे और आपके पर्सन भी आपको परख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी दिख रही है कि दोनों ही बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ आपको लगा कि मेरा इसके साथ सोलमेट कनेक्शन है। ठीक, और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि धीरे धीरे चेंजेस आते गए आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपने अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट मांगी, आपने कहा कि हाँ जी मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। ठीक है, और अब जो है रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए, यानी कि मैरिज के लिए जो है पूछा आपने या फिर आपके पर्सन ने जो है पूछा। देखो, आपके पर्सन की तरफ से मैरिज का प्रपोजल मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ। ठीक है, कि आपने डायरेक्टली बोला कि हाँ मैं, मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स है, इमोशंस है, और आपका क्या कहना है। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, एनर्जी वाइस वर्सा होगी। ओके, यहाँ पे लेकिन आपके पर्सन का कुछ नहीं कहना था, ना हाँ ना ना। ठीक है,
यहाँ पे ना हाँ बोला ना बोला, बस यहीं पे स्टक हो गए। ये आपका और इनका जो रिलेशनशिप है यहीं पे स्टक हो गया। ठीक, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके पर्सन के ईगो के कारण, एटीट्यूड के कारण से ये पर्सन आपसे, होता है ना कि बहुत ज़्यादा ईगो में बात करने लगे, ठीक है, आपको इग्नोर करने लगे, आपको कहने लगे कि ठीक है बाद में बात करते हैं, या कहीं मैं बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने टालने की कोशिश कर दी। ठीक है, और आप दोनों के बीच में वही हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए और आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है यहीं पे स्टॉप हो गया। यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे आप बहुत ही, आपको निराशा हाथ लगी, बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ही परेशान, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में, मतलब कि कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपका दिल इस तरीके से तोड़ेगा या तोड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या हुआ, निराशा फील हुई। ठीक है, आपको लगा कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी में अब जो है वो बंदा या बंदी जो भी है वो चला गया और अब जो है वो आने वाला नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ पे इंतज़ार, अभी तक आपने किसी और को एक्सेप्ट नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी आप इसी पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट की, तो अब जो है आप इस पर्सन के दिल में हो, दिमाग में हो या नहीं हो, तो बात करते हैं कार्ड्स की, देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं, क्या ये अपने पर्सन के दिल दिमाग में है? ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। आपने, देखो, अपनी छाप छोड़ी है इस पर्सन के दिल पे। ठीक है, कहते हैं ना कि जो एनर्जी आपकी है ना, एकदम से आप झुकने वालों में से नहीं हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है आपको। ठीक है, इस पर्सन से भी प्यारी अगर कोई चीज़ है आपके लिए, कुछ है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, आप ये समझते हो कि अगर ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये बंदा मेरे से प्यार नहीं करता है, और अगर ये बंदा मेरे रिस्पेक्ट करता है ना तो ये बंदा मेरे से बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्यार जो करते हैं वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और जो प्यार नहीं करते हैं वो रिस्पेक्ट का आर भी नहीं जानते हैं। ठीक है, कि आप क्या हो इनके लिए, क्या नहीं हो, ऐसा आपकी थिंकिंग ऐसी है। बात करते हैं द सन का कार्ड। वेरी नाइस। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी भी, ठीक है, आपको मिस करते हैं, अभी भी आप इनके दिल में हो, और अभी भी जो है आप इनके दिल में पूरी तरीके से, जैसे कि इस पर्सन ने जो है आपको उस टाइम प्रपोजल दिया था या फिर आपने दिया था, तो उस टाइम जैसे कि आप दोनों का रिलेशन था, ठीक है, वैसा ही जो है इनको फील होता है अभी भी आपके लिए। ठीक है, अभी भी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के दिल में आपके लिए जगह है, तभी ये पर्सन आपके प्रपोजल को ठुकरा करके आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रपोजल को ठुकरा करके आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये पर्सन, बार बार उसी की थिंकिंग, उसी की एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के, मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीके से तनहा फील करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो है वो जो प्यार होता है ना, जो दिल में एक बार घुस जाता है, बस जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही है कि आपके पर्सन का निकलना बड़ा मुश्किल है इस एनर्जी से, और ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत अफसोस कर रहे हैं। उस वक्त आपको रिजेक्ट किया, उस वक्त आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दी, और अब जो है इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन अब पछता रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर बने, आपके साथ फ्यूचर में आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, लेकिन इस पर्सन के ऊपर बर्डन था उस टाइम, जिस वक्त इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जिस वक्त इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, उस वक्त इनका दिख रहा है रीज़न। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है कि उस वक्त इनका रीज़न दिख रहा है कि ये मजबूर थे। ठीक है, और इसलिए इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको मना कर दिया कि नहीं, अभी शादी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
खैर अब तो है, यहाँ पे दिख रहा है कि अब इस पर्सन का क्या है, अब इस पर्सन का आने का मन है आपकी ज़िंदगी में, आपको प्रपोजल देने का मन है, आपके साथ शादी करने का मन है। लेकिन लेकिन अब ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो क्या वो अभी भी मेरा इंतज़ार ही कर रही होगी। उसके पास तो ऑप्शंस भी हैं, उसके पास तो और भी ऑप्शंस होंगे मेरे अलावा। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गया हो। जाहिर सी बात है कि साल हो गए, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, तो वो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो गई होगी ना, या हो गया होगा ना। मैं अपना प्रपोजल लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसके पास ऑप्शंस हैं, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगी, उसके पास ऑप्शन है तो उसका तो फ्यूचर सिक्योर है, बट मैं कैसे जाऊं, अब कैसे जाऊं। ठीक है, मैं चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ कि उसके साथ मेरा फ्यूचर बने, लेकिन कैसे बनेगा। यहाँ पे ये पर्सन ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी भी आप इंतजार कर रहे हो इनका। यहाँ पे ये पर्सन को पता नहीं है कि ये पर्सन आपका, ये जो पर्सन है, इनके लिए अभी भी आप उसी तरीके से इंतजार में हो जिस तरीके से पहले थे। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पिक भी रखी हुई है इस पर्सन ने, और देखते हैं हमेशा इसको तो संभाल के काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है इस पर्सन ने अपनी जाने मन का पिक तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे तो कब तक आ सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कब तक आएंगे। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी कि देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये पर्सन श्योर नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है श्योर नहीं है कि ये आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में शामिल है। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में शामिल है और इसकी वजह से यहाँ पे देर हो सकती है आपके पास आने में। ठीक है, तो मैं कहूँ कि फरवरी में आपके पर्सन के आने का चांस है यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, फरवरी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।